जा रहे हैं। और हाँ, क्या हमें आपका प्यार मिल सकता है? बस एक लाइक और कमेंट करके। और हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्त, हम कहानी की तरफ बढ़ते हैं। कहानी का नाम है जब भूसे का घर बना सहारा। रात की वो घड़ी थी जब पूरा गांव धीरे धीरे नींद की बाहों में समा चुका था। बस एक वही था जो अपनी खटिया पर लेटा ऊपर टंगी छप्पर की धुंधली रेखाओं को घूरता रहता। हवा बाहर की गलियों में घूम कर आती, खिड़की के पुराने टाट को हल्का सा हिलाती और फिर कमरे में एक ठंडी उदासी डालकर लौट जाती। उसे पता नहीं था कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों रातें भारी लगने लगी थीं, क्यों नींद उसके पास आकर भी लौट जाती थी। खटिया की रस्सियों की हल्की चरमराहट भी उसे भीतर तक बेचैन कर देती थी, मानो कोई उसे याद दिला रहा हो कि आज की रात भी पिछली रातों की तरह लंबी होने वाली है। उसने करवट बदली, आंखें बंद करने की कोशिश की, लेकिन बंद आंखों के पीछे भी एक अजीब सी उलझन तैरती रही, मानो कुछ अधूरा हो, कुछ छूटा हो, कुछ ऐसा जो वो याद तो करना चाहता था पर याद आ नहीं रहा था। उसे लगता था कि उसका मन किसी गहरे कुएं में डूब गया है, जहां से आवाजें आती तो हैं पर समझ नहीं आती। वो अपनी हथेली आंखों पर रखकर धीरे धीरे सांस लेता रहा। उसकी सांसों के बीच वो बेचैनी जैसे एक अदृश्य धागे की तरह लगातार खिंचकी जा रही थी। बाहर कहीं कोई कुत्ता धीरे से भौंका, फिर अचानक से सब शांत हो गया। उस सन्नाटे में उसे अपने दिल की धड़कन तक सुनाई देने लगी। वो धड़कन भी आज बेहद भारी लग रही थी, जैसे दिल भी थक गया हो हर रात इस बेचैनी को ढोते ढोते। उसने ऊपर देखकर एक लंबी सांस ली। ये वही छप्पर था जिसके नीचे वो बचपन में बेफिक्री की नींद सोया करता था, जहां रातें सिर्फ रातें होती थीं, कोई चिंता या कोई अनजानी आवाज नहीं। लेकिन अब वही छप्पर उसे अजनबी लगता था, जैसे वो भी पूछ रहा हो, क्या बात है, तू बदल गया है या तेरी दुनिया? उसने खटिया से पैर नीचे लटकाए और धीरे से फर्श पर रखा। मिट्टी की ठंडक उसके पैरों में उतरते ही उसे हल्का सा सुकून मिला, जैसे धरती ने उसे बिना आवाज के सहलाया हो। वो उठकर दरवाजे तक गया, दरवाजा खोलकर बाहर निकला और आंगन में खड़ा हो गया। आंगन में हल्की चांदनी बिखरी थी। नीम के पेड़ की परछाइयां जमीन पर किसी पुरानी किताब की तरह फैली थीं। हवा में मिट्टी की महक थी और दूर खेतों से आती घास की सुगंध। फिर भी वो शांत नहीं हुआ। अंदर कहीं कुछ अब भी खटका दे रहा था। उसने आसमान की तरफ देखा। तारे आज किसी वजह से पहले से ज्यादा चमक रहे थे, जैसे वो उससे कोई बात कहना चाहते हों, कोई इशारा देना चाहते हों। उसकी आंखें थोड़ी देर तक आसमान में टिकी रहीं, फिर उसने महसूस किया कि उसके भीतर एक अजीब सा खिंचाव हो रहा है, जैसे कोई पुरानी याद उसे बुला रही हो। याद तो धुंधली थी, पर उसके पीछे एक रास्ता जरूर था, एक पुराना रास्ता जो उसके घर के पीछे से खेतों की तरफ जाता था। उसका दिल अचानक तेज हुआ। उसे उस पगडंडी में बचपन की एक महक महसूस हुई, कुछ ऐसा जिसे उसने सालों से छुआ भी नहीं था, सोचा भी नहीं था। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्यों, पर उसके कदम अपने आप उसी दिशा में बढ़ने लगे। वो जानता था कि आज की रात अलग है। आज उसकी बेचैनी शायद उसे कहीं ले जाने वाली है, कहीं उस चीज तक जिसे वो भूल चुका है, या शायद कहीं उस सुकून तक जिसकी उसे बहुत दिनों से तलाश थी। आंगन से बाहर निकलते समय उसने आखिरी बार अपने कमरे की ओर देखा और उसके मन ने कहा, शायद नींद वहीं मिलेगी जहां बचपन छूट गया था। आसमान में फैली चांदनी अब धीरे धीरे गाढ़ी होती जा रही थी, जैसे रात अपने सफेद कंबल को और फैलाकर पूरे गांव को ढक लेना चाहती हो। वो आंगन से बाहर निकला और वहीं खड़ा होकर कुछ पल के लिए हवा को महसूस करता रहा। हवा उस समय बहुत हल्की थी, इतनी हल्की कि उसके गालों को छूते हुए ऐसा लगता जैसे कोई पुराना दोस्त धीरे से चलो कह रहा हो। घर के पीछे जाती पगडंडी कुछ दूर तक दिखाई देती थी, बाकी हिस्सा चांदनी और पेड़ों की छांव में ओझल हो जाता था। लेकिन आज उस पगडंडी में एक अलग सी चमक थी, जैसे कोई बूढ़ा परिचित फिर से मिलने के लिए हाथ हिला रहा हो। वो उस दिशा में देखने लगा और उसके भीतर एक अजीब सी गर्माहट भरने लगी, मानो कोई भूली हुई याद धीरे धीरे आंख खोल रही हो। वो धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगा। पैरों के नीचे सूखी मिट्टी नरम लग रही थी, जैसे जमीन उसकी बेचैनी को समझ रही हो और हर कदम पर उसे संभाल रही हो। रात बिल्कुल शांत थी, लेकिन इस शांति में भी एक कहानी छिपी हुई थी, एक ऐसी कहानी जो सिर्फ उसे सुनाई दे रही थी। हर कदम पर एक हल्की सी आवाज उठती, सरर सरर, पत्तों के बीच चलने की। ये आवाज डराने वाली नहीं थी,
ये आवाज़ वैसी थी जैसे बचपन में वो पत्थर फिसलाते हुए खेतों में दौड़ता था और घास उसके पैरों से बातें करती थी। जैसे जैसे वो आगे जाता उसे लगता कि ये रास्ता सिर्फ रास्ता नहीं, कोई संबंध है, एक ऐसे समय से जिसका वो हिस्सा था, पर जिसे उसने सालों की दौड़ भाग में पीछे छोड़ दिया था। उसे याद आया, बचपन में यही रास्ता उसे उसके सबसे प्यारे ठिकाने तक ले जाता था। वहीं पर उसने अपने हाथों से भूसे का छोटा सा घर बनाया था, जहां वो घंटों बैठकर दुनिया भर की कहानियां बुनता रहता था। उसने हल्की मुस्कान से उस याद को छुआ। मुस्कान में एक नरमी थी, थोड़ी अधूरी सी खुशी और थोड़ा पछतावा भी कि कैसे बड़ा होते होते उसने उस पगडंडी की तरफ देखना ही बंद कर दिया। हवा अचानक थोड़ी तेज हुई, लेकिन उसमें भी गर्माहट थी, जैसे प्रकृति आज उसे अपने पास खींच रही हो। पेड़ों की डालियां धीरे धीरे हिली और उसने महसूस किया कि रात बिल्कुल शांत नहीं है। रात उसे रास्ता दिखा रही है, उसे पुकार रही है। हर कदम के साथ उसकी बेचैनी कम होती जा रही थी। हर सांस के साथ उसका मन हल्का होता जा रहा था। उसे लगा कि वो किसी उस जगह की ओर जा रहा है जो सिर्फ जगह नहीं, एक एहसास है। एक मोड़ पर पहुंचकर उसने रुककर चारों तरफ देखा। पगडंडी अब और साफ दिखने लगी थी, जैसे चांदनी ने सब कुछ धोकर रास्ते को चमका दिया हो। पेड़ों से छनती रोशनी मिट्टी पर ऐसे बिखरी थी जैसे दादी के सिराहे से खुलता कोई पुराना चांदी का धागा। और तभी उसे एक हल्की सी धुन सुनाई दी, बहुत हल्की, मानो हवा खुद गुनगुना रही हो। ये धुन नई नहीं थी, उसने ये आवाज कभी बहुत साल पहले सुनी थी, जब वो बिल्कुल छोटा था और इस पगडंडी पर दौड़ते हुए जाता था। उस समय हवा में ये धुन होती थी, भूसे और मिट्टी की अपनी खुशबू के साथ। उस पल उसने महसूस किया कि ये रास्ता सिर्फ मिट्टी का रास्ता नहीं, ये उसके मन का रास्ता है। और उसके दिल ने जैसे धीरे से कहा, चल, वहीं चल जहां तू आखिरी बार सच में खुश था। वो कदम और तेज कर देता है। अब रात डरा नहीं रही थी, बल्कि साथी जैसी लग रही थी। अचानक उसे समझ में आया, शायद वही भूसे का घर, वही मिट्टी की खुशबू, वही बचपन की जगह आज उसकी नींद की कुंजी बन सकती है। वो पुरानी पगडंडी उसे धीरे धीरे खेतों की ओर ले जा रही थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, उसे महसूस हो रहा था कि हर कदम उसे किसी गहरे भूले बिसरे कमरे के दरवाजे के और पास ले जा रहा है। हवा पहले से ज्यादा मुलायम थी और खेतों का सन्नाटा ऐसा लग रहा था जैसे बहुत पुरानी कोई बात इस शांति में छिपी बैठी हो। कुछ दूर जाने के बाद पगडंडी थोड़ा खुली जगह पर आकर थम सी गई। वहां उस रात चांदनी अलग ही तरीके से चमक रही थी, एकदम कोमल, बिल्कुल साफ, जैसे किसी ने चांदी की रुई पूरे मैदान में फैला दी हो। उसने धीरे से चारों तरफ नजर दौड़ाई। उसकी आंखें एक पुराने धुंधले भूसे से बने छोटे से घर पर अटक गईं। वो वही था, उसी जगह, वही आकार, वही भूसे की महक। सालों बीत जाने के बाद भी वो घर आज भी खड़ा था, थोड़ा झुका हुआ, थोड़ा टूटा हुआ, पर जैसे किसी पुराने रिश्ते की तरह अब भी भरोसेमंद। उसे अचानक ऐसा लगा कि उसके सीने में कुछ पिघल रहा है, जैसे कोई बंद दरवाजा धीरे से खुल रहा हो। वो कुछ पल तक वहीं खड़ा उस घर को देखता रहा। बचपन में उसे ये घर दुनिया का सबसे बड़ा आश्रय लगता था। पतली सी दीवारें, ऊपर की ओर झुकी हुई छत और हर जगह ढेर सारा भूसा, जिसे उसने, उसकी बहन ने, कुछ दोस्तों ने मिलकर हंसते खेलते बनाया था। जब वो उस घर के पास पहुंचा तो उसने हाथ बढ़ाकर उसकी सूखी दीवार को छुआ। भूसे की महक एकदम वैसी ही थी जैसी उसे बचपन में महसूस होती थी, हल्की, मिट्टी सी, एक अजीब सा सुकून देने वाली। उस महक ने जैसे उसके भीतर कहीं गहरा दबा हुआ एक दरवाज़ा फिर से खोल दिया। उसे याद आया, उसके माता पिता खेत में काम करते थे और वो अक्सर शाम ढलते ढलते इसी घर में बैठकर इंतजार करता था कि वे वापस आएंगे। उस छोटी सी जगह में उसे दुनिया की सारी सुरक्षा महसूस होती थी, क्योंकि भूसे के घर में बैठते ही ऐसा लगता था कि सारी परेशानियां बाहर ही रह जाती हैं। भूसा जैसे दीवार नहीं, ढाल बन जाता था, और भूसे की खुशबू जैसे किसी दादी की गोद। वो उस घर के सामने बैठ गया। मिट्टी थोड़ी ठंडी थी, पर बिल्कुल तकलीफ देने वाली नहीं, बल्कि जैसे अपनी ठंडक में एक अजीब सी नरमी छिपाए बैठी हो। उसने धीरे से भूसे के घर की ओर झुककर नाक के करीब लाया और गहरी सांस ली। उस पल उसे ऐसा लगा जैसे समय उल्टा चलने लगा हो,
जैसे वो फिर से वही छोटा बच्चा बन गया हो जिसकी दुनिया बहुत छोटी, बहुत सुरक्षित और बहुत खुशियों वाली थी। उसकी आंखें थोड़ी नम हो गईं, बिना किसी दुख के, बिना किसी दर्द के, बस इस एहसास से कि उसने इस जगह को इतने सालों तक भूल कैसे गया था। यही तो वो जगह थी जहां वो कभी साधारण चीज़ों में भी जादू खोज लेता था। यही तो वो जगह थी जहां उसे पहली बार महसूस हुआ था कि प्रकृति चुपचाप इंसान की थकान सोख लेती है। यही वो जगह थी जहां उसे पहली सच्ची नींद आई थी, जहां उसकी पहली परेशानियां भूसे में दबकर गायब हो जाती थीं। आज शायद इसलिए उसका दिल उसे यहाँ खींच लाया था, क्योंकि मन समझता है कि कहाँ लौटने से सुकून मिलता है। वो उठकर घर के अंदर झुक कर गया। भीतर वैसा ही अंधेरा था जैसा भूसे के घरों में होता है, लेकिन वो अंधेरा डराने वाला नहीं था। ये वही पुराना नर्म अंधेरा था जो आंखों को आराम देता है, जिससे मन शांत होता है। अंदर की हवा थोड़ी ठंडी थी, थोड़ी सुगंधित और बिल्कुल उसके बचपन की तरह। वो अंदर बैठ गया और अपनी पीठ दीवार के सहारे टिका दी। भूसा उसकी कमर को नरमी से थाम रहा था, जैसे कह रहा हो, तू आ गया, अब चिंता मत कर। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद उसकी बेचैनी की वजह यही थी कि वो खुद से, अपनी पुरानी शांति से, प्रकृति से कट गया था। और आज इस भूसे के घर में बैठकर उसे ऐसा लगा मानो कोई अदृश्य हाथ उसकी सारी थकान धीरे धीरे उतार रहा है। उसके होंठों पर एक बहुत हल्की मुस्कान आ गई। वो मुस्कान अनजाने में ही कह रही थी, शायद असली नींद यहीं मिलेगी। भूसे के उस छोटे से घर के अंदर कुछ क्षण बैठे रहने के बाद उसे लगा जैसे हवा सचमुच बदलने लगी हो। वहां एक अलग ही महक थी, भूसे की, मिट्टी की और बचपन की। ये महक कोई साधारण गंध नहीं थी। ये जैसे किसी पुराने गीत की तरह थी, जिसके बोल भले ही भूल गए हों, पर जिसकी धुन दिल के अंदर कहीं अब भी गूंजती रहती है। जैसे ही उसने फिर से गहरी सांस ली, उसे लगा कि वो महक उसके भीतर उतरती जा रही है, उसके मन के उन कोनों तक जहां वो सालों से झांक भी नहीं पाया था। उसने अपनी आंखें कुछ पल के लिए बंद कीं, और जैसे ही उसने ऐसा किया, यादें खुद ब खुद आंखों के सामने आ खड़ी हुईं। वो वही भूसा था जिसमें बैठकर वो कभी अपनी स्कूल की किताबें पढ़ा करता था। वही भूसा था जिसमें उसने अपनी छोटी छोटी कल्पनाएं बोई थीं। कभी खुद को लाजा समझता था, कभी किसी बड़े शहर का आदमी जो नई दुनिया देख रहा है। वही भूसा था जिसमें उसने बारिश से बचकर सैकड़ों बार आश्रय लिया था, और वही था जिसने गर्म दोपहरों में ठंडक दी थी। उसे अचानक याद आया, उसकी दादी अक्सर कहती थीं, भूसा सिर्फ भूसा नहीं होता, इसमें घर की गर्माहट बसती है, खेतों का पसीना होता है और मिट्टी की बरकत होती है। उस समय तो वो इन बातों को सिर्फ सुन लेता था, पर आज उसे समझ आया कि दादी क्या कहती थीं। वो हाथ बढ़ाकर धीरे धीरे भूसे को अपनी उंगलियों से महसूस करने लगा। हर तिनका सूखा था, लेकिन उसमें एक अलग ही ताकत छिपी थी, एक ऐसी ताकत जो दिल की थकान को निगल लेती है। जब वो भूसा अपनी उंगलियों के बीच दबाता तो एक हल्की सी सरसराहट उठती। वो आवाज़ वही थी जो उसने बचपन में अनगिनत बार सुनी थी, वही आवाज़ जो उसे सुकून देती थी, वही जो उसे अकेलेपन में भी साथी का एहसास देती थी। उसके मन में एक और याद तैर आई। उसकी माँ शाम को जब चूल्हे से खाली होकर आती थीं, वो भूसे के इस घर में बैठकर उनसे कहानियाँ सुनता था। कभी राजा की कहानी, कभी पगडंडी के भूत की, कभी किसी चिड़िया की जो रास्ता भूल गई थी। उस समय उसे लगता था कि दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन उसका छोटा सा भूसे का घर उससे भी ज्यादा सुरक्षित। वो यादें जैसे उसके चारों तरफ घूमने लगीं। भूसे की महक जैसे हर याद को हाथ पकड़कर बाहर निकाल रही थी। कुछ यादें जिन्हें वो भूल चुका था, कुछ जिन्हें उसने दिल के सबसे किनारे पर रख छुआ था। उसे ये भी याद आया कि कभी जब वो दुखी होता या डांट खाता तो इसी घर में आकर छुप जाता था। भूसा उसके आंसुओं को सोख लेता था और थोड़ी ही देर में वो भूल जाता कि वो क्यों रो रहा था। भूसा जैसे रोने से ज्यादा चुप रहने की वजह बन जाता था। अब इतनी देर बाद जब वो फिर उसी घर में बैठा तो उसे लगा जैसे भूसा फिर से उसके सिर पर हाथ फेर रहा हो, जैसे कह रहा हो, तो जितना भी बड़ा हो जा, तेरी थकान, तेरी परेशानी, तेरे आंसू मैं आज भी सोख सकता हूं। उसके चेहरे पर एक धीमी सी राहत फैल गई। दिल से कोई बोझ उतरता सा महसूस हुआ। वो दीवार से टिककर थोड़ा और पीछे झुक गया। भूसा उसके कंधों को, उसकी पीठ को और उसके मन को ऐसे थाम रहा था जैसे कोई पुराना दोस्त जो सालों बाद भी बिल्कुल वैसा ही हो। वो अपनी आंखें खोलकर छत की तरफ देखने लगा। छत पर भूसे के कुछ दिन के हल्की हवा से हिल रहे थे। उनकी परछाइयां मिट्टी पर ऐसे बन रही थीं जैसे कोई पुरानी फीकी तस्वीर।
उसे लगा, यादें हमेशा दर्द नहीं देती, कुछ यादें दवा बन जाती हैं। भूसे का ये घर, यादों की ये महक और ये आधी रात का सुकून सब मिलकर उसके भीतर एक गहरा खालीपन भर रहे थे। एक ऐसा खालीपन जिसे वो पहचान तो चुका था, पर भरना भूल गया था। और उस पल उसे सचमुच लगा, सुकून हमेशा दूर नहीं होता, कभी कभी वो उसी जगह पड़ा होता है जहां हम बचपन में छोड़ आए थे। भूसे के घर के भीतर बैठते हुए उसे पता ही नहीं चला कि कब समय उसके आसपास धीमा पड़ गया। बाहर रात अब और गहरी हो चुकी थी, पर यह गहराई डराने वाली नहीं थी। ये वैसी गहराई थी जैसे किसी माँ की गोद, जहां अंधेरा भी सुरक्षा बन जाता है और सन्नाटा भी गुनगुनाहट की तरह लगता है। वो अपनी पीठ भूसे से टिकाए देर तक बिना हिले डुले बैठा रहा। पहले उसके अंदर बेचैनी की एक मोटी परत थी, कई दिनों की थकान, कई महीनों का दबाव, कई सालों की अनाम उलझने। लेकिन अब वो परत जैसे धीरे धीरे पिघल रही थी। उसे महसूस हुआ कि मन का बोझ हमेशा शोर से नहीं उतरता, कभी कभी मन को सिर्फ एक छोटी सी शांत जगह चाहिए होती है, जैसे ये भूसे का घर। उसने अपनी आंखें आधी बंद कर लीं और भूसे की नर्म सरसराहट को ध्यान से सुना। यह आवाज़ किसी प्रार्थना की तरह लग रही थी, जिसमें कोई शब्द नहीं थे, पर एक गहरा अर्थ था। आराम कर, अब तू सुरक्षित है। वो भूसे को हाथों में लेकर धीरे धीरे मसलने लगा। तिनके टूटते नहीं थे, बस अपने आप और मुलायम हो जाते थे, जैसे उसकी उंगलियों के स्पर्श को पहचानते हों। ये स्पर्श उसके दिल तक उतर रहा था। कभी कभी मन का बोझ किसी से बात करने से नहीं जाता, कभी एक पुराने तिनके को छू लेने से उतर जाता है। उसे लगा कि वो किसी भी क्षण सो सकता है, लेकिन नींद जबरदस्ती नहीं आ रही थी। वो धीरे धीरे उसके पास चलकर आ रही थी, जैसे कोई बच्चा अपनी माँ की तरफ कदम बढ़ाता है। उसने अपनी पीठ थोड़ी और पीछे तिकाई। भूसे की दीवारें चरमरा रही थीं, पर वो चरमराहट उसे परेशान नहीं कर रही थी, बल्कि उसे ऐसा लग रहा था कि घर उससे बात कर रहा है, जैसे इसने उसे पहचान लिया हो। वो याद करने लगा कि आखिरी बार ऐसा सुकून उसे कब मिला था। बहुत कोशिश करने पर भी उसे याद नहीं आया। शायद यही उम्र की सच्चाई है। हम सुकून ढूंढते तो रहते हैं, लेकिन जहां हमने उसे छोड़ा था वहां वापस जाना भूल जाते हैं। धीरे धीरे उसकी सांसें शांत और गहरी होने लगीं। दिल की धड़कन भी अब उतनी तेज नहीं थी, और एक अजीब सी, बहुत मुलायम सी गर्माहट उसके सीने में भरने लगी, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके मन पर से बोझ हटाता जा रहा हो। वो भूसे के घर के दरवाजे की तरफ देखने लगा। चांदनी अंदर इतनी हल्की सी घुस रही थी कि वो सिर्फ रेखा की तरह दिख रही थी, जैसे कोई रास्ता हो, कोई संकेत हो कि उस छोटे से घर में रोशनी हमेशा प्रवेश कर सकती है। बस मन को थोड़ा खुला छोड़ना पड़ता है। उस रेखा को देखते देखते उसके भीतर एक ख्याल आया, जिसने खुद के लिए एक छोटी सी जगह बना ली। वो दुनिया के किसी भी शोर में खोता नहीं। ये जगह, ये भूसा, ये महक, ये सब मिलकर उसके अंदर एक खोया हुआ आत्मविश्वास फिर से जगा रहे थे। उसने दोनों हाथों को जोड़कर सिर झुका दिया, किसी भगवान के लिए नहीं, किसी मंत्र के लिए नहीं, बस उस सुकून के लिए जिसे उसने इतने वर्षों बाद महसूस किया था। वो हाथों को धीरे से आंखों पर रखकर बैठा रहा। भूसे का घर उसे घेर कर एक ऐसी शांति दे रहा था जिसकी उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उस शांति में उसे लगा कि दुनिया की कोई भी चिंता इतनी बड़ी नहीं होती कि उसे नींद छीन सके। कुछ मिनट बाद उसने हाथ हटाए। उसके चेहरे पर एक हल्की सी थकान थी, लेकिन उस थकान के पीछे एक गहरा सुकून भी था, जैसे कोई चीज आखिरकार अपने सही स्थान पर लौट आई हो। उसने धीमी आवाज में खुद से कहा, आज शायद मैं सच में सो पाऊंगा। और रात की हवा ने मानो उसकी बात की पुष्टि करते हुए धीरे से उसके बालों को छुआ। भूसे के घर के अंदर बैठे हुए उसे महसूस हुआ कि रात अब उसकी थकान में घुलने लगी है। पहले उसका मन एक भरे हुए कमरे जैसा था, जहां हर तरफ चीजें इधर उधर बिखरी होती हैं, लेकिन अब धीरे धीरे सब कुछ अपने आप जगह लेने लगा थी। सन्नाटा अब डर नहीं रहा था। ये वही सन्नाटा था जो मन को धीरे से थपकी देकर चुप कर देता है। वह पीठ टिकाकर बैठा रहा और भीतर उठते गिरते विचारों को बिना रोके देखता रहा। हर विचार एक बूंद की तरह गिरता और मिट्टी में समा जाता, जैसे भूसा और मिट्टी मिलकर उसकी चिंता को धीरे धीरे पी रहे हों। बाहर की रात बिल्कुल स्थिर लग रही थी। कोई तेज हवा नहीं, कोई बेचैन आवाज नहीं, बस कहीं दूर से आती झींगुरों की धीमी सी धुन, जिसमें नींद का संगीत छुपा हुआ था। उसने अपने हाथों को भूसे के ढेर पर फैला दिया। तिनके उसकी उंगलियों के बीच फिसलते रहे।
सूखे लेकिन नर्म, टूटे हुए लेकिन सुकून देने वाले। उसे लगा इन तिनकों में कितनी स्मृतियां छुपी हुई हैं। कभी उसने इन्हें खेल खेल में इकट्ठा किया था, कभी इन्हें अपने सिर के नीचे रखकर सुस्ता लिया था। आज वही तिनके उसकी पीठ, उसकी सांसों और उसके दिल को फिर से संभाल रहे थे। उसने गहरी सांस ली। मिट्टी और भूसे की वो मिश्रित महक किसी पुराने परिचित की तरह थी, जिसे देखकर कुछ कहने की जरूरत ही नहीं रहती, बस उसके होने से ही सब ठीक लगता है। थोड़ी देर बाद उसने अपना सिर दीवार से हटाकर भूसे के ढेर पर रखा। भूसा उसकी गर्दन को ऐसे संभाल रहा था जैसे किसी बूढ़े रिश्तेदार का कंधा, जिस पर सिर रखते ही सारी मजबूरी टूट जाती है और मन अपनी असली हालत में आ जाता है, थका हुआ पर हल्का। उसके भीतर एक सवाल उठा, क्या इंसान सच में अपने बचपन से इतना दूर चला जाता है कि खुद को पहचानना मुश्किल हो जाता है? लेकिन उस सवाल का जवाब आने से पहले ही उसे ऐसा लगा जैसे रात खुद उसके कान के पास झुककर कह रही हो, नहीं, तू कभी दूर नहीं जाता, तू बस भूल जाता है कि लौटकर किस रास्ते आना है। उसके होंठों पर एक बहुत धीमी मुस्कान आ गई। पहली बार कई रातों के बाद उस मुस्कान में थकान नहीं थी, मुक्ति थी। भूसे की छत से कुछ तिनके टूटकर नीचे गिरे। उन्होंने उसके कंधे को छुआ और वह अनायास ही मुस्कुरा पड़ा, जैसे बचपन में जब वह खेलते समय घर को गिरा देता था और उसकी दादी हंसकर कहती थीं, गिरने दो, नया बना लेना। जो गिर जाता है वो नया बनने की ताकत दे जाता है। उस याद ने उसके दिल में एक गर्माहट भर दी। शायद जिंदगी भी इसी भूसे के घर की तरह है, थोड़ी कमजोर, थोड़ी झुकी हुई, पर जितनी भी टूट जाए हमेशा दोबारा खड़ी हो जाने लायक। कुछ देर बाद उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। न कोई डर, न कोई जरूरी विचार, न कोई भारी जिम्मेदारी। सब कुछ धीरे धीरे बुझता चला गया। उसने भूसे में थोड़ा करवट बदली। तिनकों की हल्की सी आवाज उठी, सर्र। और वो आवाज इतनी सुकून भरी थी कि उसे लगा जैसे कोई माँ सोते समय बच्चे की पीठ सहला रही हो। वह एक लंबी सांस लेकर शांत हो गया। सांस इतनी गहरी थी कि उसमें आधी रात की ठंडक और भूसे की गर्मी दोनों समा गए। कुछ पलों बाद उसे पता ही नहीं चला कि कब उसकी आंखें धीरे धीरे भारी होने लगीं। फिर वह क्षण आया जब विचार रुक गए, सन्नाटा और गहरा हो गया और उसकी सांसें नींद की लय में उतर आईं। और उस पूरी रात भूसा उसके लिए सिर्फ भूसा नहीं था, वह सहारा था, वह तकिया था, वह गोद था, और वह शांति थी जिसकी तलाश में वह इतने दिनों से भटक रहा था। उसने पहली बार महसूस किया कि कभी कभी नींद दवा से नहीं आती, कभी नींद उस जगह से आती है जहां दिल को अपनी घरवाली महक मिलती है। और उस रात भूसे के घर में वह गहरी, नर्म और पूरी नींद में डूब गया, जैसे कोई बच्चा बिना किसी चिंता के सो जाता है। रात गहरा चुकी थी, पर गांव के पुराने रास्तों पर एक अनकही हलचल थी, जैसे हवा भी किसी रहस्य को धीरे धीरे आगे बढ़ाती जा रही हो। शिवा उस समय भूसे के घर से बाहर बैठे आंगन की मिट्टी पर उंगलियां फेर रहा था। जाने क्यों उसे हर चीज पहले से ज्यादा हल्की लग रही थी, हवा भी, मन भी और रात भी। दूर किसी पेड़ पर बैठे पपीहे की आवाज लगातार वही सवाल दोहरा रही थी, पी कहूं, और शिवा मुस्कुरा देता। उसे लगता था कि ये आवाज उसकी बेचैन रातों पर पहरा दे रही है। भूसे का छोटा सा घर, जो हफ्तों पहले एक कमजोर सहारे जैसा लगा था, अब उसके जीवन की मजबूती बनता जा रहा था। बाहर की दीवारों पर हल्की सी नमी थी, पर भीतर एक अनकहा सुकून भरा था, जैसे घर भी जानता हो कि आज वो किसी की थकान, किसी के घाव, किसी की रात और किसी की उम्मीद को अपने अंदर जगा दे रहा है। धीरे धीरे शिवा ने अपनी पीठ दीवार से टिकाई और आंखें ऊपर उठाईं। तारों का फैलाव आज थोड़ा और साफ था। हवा में कोई बदली हुई खुशबू थी, पुराने लकड़ी के तख्तों और ताजे भूसे की मिश्रित महक, जो उसे अपने बचपन की यादों में लौटा ले जाती थी। उसी घर में कभी वो दादी के साथ खड़ा होकर नीले आसमान को गिनता था, फिर दादी हंसकर कहती, आसमान गिनने की चीज नहीं, समझने की चीज होता है। आज अचानक वो वाक्य उसे ऐसे याद आया जैसे समय ने उसे धीरे से छू कर पुकारा हो। शिवा ने महसूस किया कि वो चाहे जितना टूटा हो, पर घर की दीवारों में एक पुरानी याद छिपी ही रहती है, जो सही समय पर बाहर आकर मन को संभाल लेती है। उसने उठकर धीरे से घर के अंदर कदम रखा। मिट्टी का छोटा चूल्हा, दीवार पर टंगा एक पुराना पीतल का लोटा और कोने में सहेज कर रखी एक छोटी सी लालटेन, सब उसे किसी पुरानी कहानी की तरह तक रहे थे। उसने लालटेन जलाई और उसके पीले प्रकाश ने पूरा कमरा ऐसे रोशन किया जैसे घर पहली बार मुस्कुरा रहा हो।
उसे महसूस हुआ कि यही रोशनी उसके भीतर भी कुछ साफ कर रही है। विचारों की धूल, चिंताओं के धब्बे और डर की परतें। भूसे के घर में जहां लोग कमजोरी देखते थे, शिवा आज एक नई शुरुआत का एहसास कर रहा था। वो एक किनारे बिछाई दरी पर बैठा, हाथों से भूसा छुआ और आंखें बंद करके गहरी सांस ली। वो सांस केवल हवा नहीं थी, वो उसके मन की सफाई थी, जिसे वो सालों तक टालता रहा था। अचानक उसे बाहर दरवाजे के पास हल्की सी खट खट की आवाज सुनाई दी। उसने बाहर झांका, कोई नहीं था, बस हवा थी। पर वो आवाज जैसे कह रही हो, अकेला नहीं है तू। शिवा ने मुस्कुराकर दरवाजा थोड़ा और खोल दिया, जैसे वो हवा को अंदर आने का निमंत्रण दे रहा हो। घर में गर्माहट फैल गई। उसे लगा पहली बार बहुत सालों के बाद कोई घर उसे अपना कह रहा है। शायद सच ही है, कभी कभी सहारा वहां से मिलता है जहां उम्मीद आखिरी बार जाती है। भूसे का घर आज सिर्फ एक घर नहीं था, वो उसके और उसकी टूटन के बीच खड़ा एक मौन संरक्षक बन चुका था। और इस रात शिवा को ये यकीन हो गया कि जब घर अपनी पहली मुस्कान देता है, तब इंसान की नींद भी पहली बार सचमुच गहरी होती है। सुबह का समय था, पर धूप अभी धरती को छूने में संकोच कर रही थी। भूसे के घर के छोटे से खिड़की दरवाजे से आती हल्की रोशनी कमरे में ऐसे गिर रही थी, मानो हो रात के आखिरी अंधेरे को धीरे धीरे उठा रही हो। शिवा अपने बिस्तर पर आंखें खोले लेटा था और लंबे समय बाद पहली बार उसे लगा कि उसने सच में नींद ली है, गहरी, ठंडी और मन के भीतर तक उतरती हुई, जैसे रात ने उसकी सारी थकान को चुपचाप चुरा लिया हो। उसने करवट बदली और कंधे पर पड़े भूसे के हल्के कणों को झाड़ते हुए मुस्कुराया। ये घर कितना साधारण था, पर इसका सुकून कितना असाधारण था। शायद दिल वहीं टिकता है जहां उसे बिना शर्त जगह मिलती है। धीरे धीरे वो उठा और बाहर आंगन में चला गया। हवा में एक अलग सी कोमलता थी, जैसे सुबह ने विशेष रूप से उसके लिए खुद को तैयार किया हो। दूर खेतों के पार सूरज की पहली किरणें झांक रही थीं। आसमान हल्के गुलाबी और नीले रंगों से भरा था। शिवा ने गहरी सांस ली। मिट्टी, ओस और भूसे की मिलीजुली खुशबू ने उसके भीतर कुछ शांत कर दिया। लेकिन उसी शांति के गहरे अंदर एक हल्का दर्द जाग रहा था, वो दर्द जिसे वो महीनों से, शायद सालों से टालता आ रहा था। जीवन के टूटे हुए हिस्से हमेशा सामने नहीं आते, वे अपनी पसंद का समय चुनते हैं, और आज उसके दिल के भीतर का एक पुराना भार धीरे धीरे अपना चेहरा दिखाने लगा। वो आंगन के बीच में बैठ गया, घुटनों को मोड़कर हाथों को उनमें टिका लिया। घर की ओर देखते हुए उसे अचानक वो पल याद आए जब वो इस घर को छोड़कर भागा था, नाराज, टूटा हुआ और खुद की असफलताओं से भरा हुआ। उसे लगा था कि ये घर उसकी कमजोरी की शुरुआत था, लेकिन अब इतने साल घूमकर वही घर उसकी मजबूती बन रहा था। समय कितना विचित्र है, ये दर्दों को ठीक भी करता है और हमें उन दर्दों से दोबारा परिचित भी कराता है। अचानक उसकी आंखें नम हो गईं। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये खुशी थी या किसी पुराने घाव की जलन, शायद दोनों। शायद कभी कभी आंसू एक ही समय में दो भावनाओं के मिलन से निकलते हैं, जब दिल राहत भी महसूस करता है और अपनी चोट को पहचान भी लेता है। शिवा ने अपने चेहरे पर हाथ फेरा और खुद से धीरे से कहा, भागकर क्या मिला था मुझे? ये सवाल हवा में तैर गया। जवाब कोई नहीं था, पर मौन बहुत कुछ कह रहा था। वो जानता था कि उसके जीवन में लोग आए गए, कुछ ने साथ दिया, कुछ ने छोड़ा, कुछ ने तोड़ दिया, लेकिन वो सब किसी वजह से हुआ। शायद इसलिए कि वो एक दिन इस पुराने भूसे के घर में लौटकर अपने भीतर की आवाज को साफ साफ सुन सके। उसने ये मानने से हमेशा डर महसूस किया था कि उसे चोट लगी है, कि वो टूट चुका था, कि कुछ चीजें उसकी पकड़ में नहीं थीं। लेकिन आज वो डर नहीं रहा था, आज वो अपने दर्द को पहचान रहा था, और ये पहचान उसे हल्का कर रही थी, बहुत हल्का। वो उठकर 2 कदम आगे बढ़ा और पुराने दरवाजे के पास खड़ा हो गया। उसने लकड़ी पर हाथ रखा। लकड़ी ठंडी थी, पर उसमें एक धड़कन जैसी थी, जैसे घर उसका हाथ थामे हो। शिवा ने आंखें बंद करके दरवाजे से सिर टिकाया। अचानक ऐसा लगा कि घर फुसफुसाकर कह रहा हो, दर्द को अंदर रखोगे तो वो सर जाएगा, बाहर निकाल दोगे तो वो हवा बन जाएगा। शिवा के कंधे ढीले पड़ गए, उसकी सांसें धीमी हुईं, और फिर एक आंसू उसके गाल से बहकर गिरा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और वो रोया, बिना डर, बिना छुपाए, बिना सोचे। उसने खुद को पहली बार दर्द महसूस करने दिया, और यही उसका इलाज था। कभी कभी एक घर सिर्फ रहने की जगह नहीं होता, वो जगह होता है जहां हम अपने टूटे हुए हिस्सों को सामने रखते हैं और कहते हैं, हाँ, मैं टूटा हूं, लेकिन यहीं से मैं फिर जुड़ूंगा। शिवा के भीतर कुछ बदल रहा था,
जैसे उसके दिल के आसपास लिपटी हुई धूल की परतें हट रही हों और उसके नीचे छुपा एक साफ उजला शांत मन धीरे धीरे सामने आ रहा हो। दिन ढल चुका था और भूसे के घर के आसपास हल्की सी सोने जैसी रोशनी फैलने लगी थी। सूरज की आखिरी किरणें मिट्टी की दीवारों पर पड़कर उन्हें ऐसे चमका रही थीं मानो पुराना घर एक बार फिर जवान हो उठा हो। शिवा घर के बाहर बैठे हुए अपने पैरों को मिट्टी में दबा रहा था। ये इसका बचपन का शौक था जिसे उसने बड़े होने के साथ कहीं खो दिया था, लेकिन आज उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि क्यों वो हर उस चीज की ओर लौट रहा है जिसे उसने उम्र और व्यस्तता के बहाने छोड़ दिया था। शायद इंसान जब अपने टूटे हुए हिस्सों को जोड़ता है तो वो अनजाने में अपने बचपन की ओर लौटता है, जहां वो सबसे ज्यादा असली था, सबसे ज्यादा ईमानदार, सबसे ज्यादा निडर। हवा हल्की थी पर उसके स्पर्श में एक ऐसी कोमलता थी जो भीतर तक उतर जाती थी। पेड़ों की पत्तियां धीमे धीमे सरसरा रही थीं, जैसे वे उसके मन की उलझनों को अपनी ध्वनि में खींचकर दूर ले जा रही हों। ऊपर आसमान में चिड़ियों का झुंड अपने घरों की ओर लौट रहा था। उन्हें देखकर शिवा को पहली बार एहसास हुआ, हर जीव, चाहे छोटा हो या बड़ा, दिन के अंत में एक जगह ढूंढता है जहां वो खुद को सुरक्षित महसूस कर सके। और आज इतने सालों बाद वो भी अपनी ऐसी ही जगह ढूंढ चुका था। ये छोटा, कमजोर और पुराना घर, जो देखने में भले कमजोर था पर अंदर से किसी पर्वत जितना स्थिर था। शाम के इस शांति में अचानक शिवा के भीतर एक अनोखी हलचल उठी, क्योंकि सुकून जब अंदर आता है तो वो पहले पुराने दुखों से टकराता है, और आज वो टकराव होता हुआ साफ महसूस हो रहा था। उसने महसूस किया कि उसका मन अभी भी बहुत कुछ कहने के लिए तड़प रहा है, पर उसने सालों से उसे मौका ही नहीं दिया था। वो अपनी ही भावनाओं का कैदी बन गया था, और आज पहली बार उसे लगा कि वो इस कैद से बाहर निकल सकता है। वो धीरे धीरे उठा और घर के अंदर गया। लालटेन अभी तक जल रही थी, उसकी पीली रोशनी दीवारों पर हिलती परछाइयां बना रही थी। इन परछाइयों में उसे अपने पुराने दिनों की झलक दिखाई दी, वो समय जब वो अपने सपनों को कंधों पर उठाकर चलता था, जब उसके भीतर कोई आग जलती थी, जब हर सुबह उसे एक नई उम्मीद देती थी। लेकिन फिर जीवन ऐसा मोड़ लेकर आया जिसमें ये आग बुझने लगी और उसने खुद से दूरियां बना लीं। आज इस शांत रात में उसे लगा कि उस आग की राख अब भी कहीं भीतर जिंदा है, उसे बस हवा देने की देर है। उसने घर के बीचों बीच बैठकर दीवार से सिर टिका दिया। उसे याद आया कि कुछ साल पहले उसने खुद ही इस घर को छोड़ दिया था। उसे लगा था कि ये छोटा, कमजोर और पुराना है, जीवन के बड़े तूफानों से उसे नहीं बचा पाएगा। लेकिन सच तो ये था कि वो खुद ही अपने तूफानों से डरकर भागा था। घर तो बस खड़ा रहा, वहीं का वहीं, उसका इंतजार करता हुआ। तभी उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। कभी कभी हम घर नहीं छोड़ते, हम खुद को छोड़ देते हैं, और फिर जीवन हमें वापस उसी जगह लाता है जहां हम पूरी तरह सच हो सकें। रात गहराने लगी थी। शिवा ने बाहर निकलकर आसमान की ओर देखा। तारों की झिलमिलाहट ऐसी थी जैसे किसी ने काले आकाश पर छोटी छोटी चांदी की कीलें ठोंक दी हों। वो वहीं खड़ा रहा, एक लंबी सांस ली, और उसके भीतर की थकान जैसे धीरे धीरे उसके शरीर से निकलकर हवा में मिलने लगी। ये थकान सिर्फ शरीर की नहीं थी, ये मन की थकान थी, आत्मा की थकान थी, और उम्मीदों को बार बार चोट लगने की थकान थी। और आज इस शांत रात ने उसे पहली बार ऐसा मौका दिया कि वो इस थकान को उतार सके। वो धीरे से जमीन पर बैठ गया, हाथ मिट्टी में गाड़ दिए, आंखें बंद कर ली। फिर सब कुछ धीमा हो गया। हवा का बहना, पेड़ों का हिलना, यहां तक कि उसकी सांसें भी। और तभी उसे एक अनुभूति हुई, जैसे ये रात उसके सिर पर हाथ फेर रही हो, जैसे अंधेरा उसे डरा नहीं रहा बल्कि चुपचाप उसे दुलार रहा हो। ये वही रात थी जिसने कई महीनों तक उसकी बेचैनी को बढ़ाया, उसकी नींद को चुराया, उसके मन को झकझोरा, और आज वही रात उसे गले लगा रही थी। कभी कभी वही चीजें जो हमें डराती हैं एक दिन हमारा डर भी मिटा देती हैं। उसने आंखें खोली और उसके चेहरे से ऐसा लग रहा था कि वो थोड़ा और हल्का हो गया है, थोड़ा और जीवित, थोड़ा और जागा हुआ। आज उसने ये समझ लिया था कि थकान सिर्फ सोने से नहीं उतरती, कभी कभी उसका उतरना शुरू होता है अपने पुराने घर में, अपनी सच्चाई के सामने, अपनी चुप्पी को स्वीकार करते हुए। और इसी तरह उसके जीवन का एक और दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था।
रात बीत चुकी थी और सुबह की पहली हल्की रोशनी भूसे के घर की दीवारों पर फैलने लगी थी। ये रोशनी साधारण नहीं थी। इसमें एक ऐसी गर्मी थी जो सीधे दिल पर उतरती थी। ऐसा लगता था मानो सूरज खुद समझ चुका हो कि इस घर में रहने वाला आदमी आज किसी नई शुरुआत की दहलीज पर बैठा है। शिवा जागा, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि जागने से पहले ही वो जाग चुका था। मन की नींद टूटती है तो शरीर अपने आप उठ जाता है। उसने गहरी सांस ली और महसूस किया कि रात की सारी भारीपन, जो अक्सर उसके दिल पर पत्थर की तरह बैठा रहता था, आज हल्का लग रहा था। वो धीरे धीरे बाहर आया। मिट्टी ठंडी थी, लेकिन उसमें एक ऐसी कोमलता थी जो पैरों को चुभती नहीं बल्कि उन्हें संभालती है। उसने आकाश की ओर देखा। सूरज बस उगने ही वाला था, पर उसके ऊपर के रंगों में एक दिलासा था, जैसे प्रकृति का छोटा सा संदेश, तू अकेला नहीं है। शिवा किनारे रखी एक लकड़ी की बेंच पर बैठ गया। ये वही बेंच थी जिस पर वो बचपन में बैठकर दादी की कहानियां सुनता था। आज भी लगता था कि दादी उसी रफ्तार से उसकी ओर चलकर आएंगी और उसके बालों पर हाथ फेरते हुए कहेंगी, चिंता का कोई मतलब नहीं बच्चा। लेकिन दादी अब नहीं थी। समय बहुत आगे बढ़ चुका था। फिर भी कुछ रिश्ते समय से ऊपर होते हैं। वे खोते नहीं, बस कहीं अंदर गहराई में चले जाते हैं और सही पल आने पर फिर से उभर जाते हैं। आज शिवा वही गहराई महसूस कर रहा था। धीरे धीरे वो घर के अंदर लौटा। वहां एक अजीब सी शांति थी, न कोई आवाज, न कोई हलचल, बस स्थिरता। पर यह स्थिरता डरावनी नहीं थी। ये वही शांति थी जो तूफान के बाद आती है, जब प्रकृति खुद को समेटकर नए दिन के लिए तैयार होती है। उसने दीवारों पर हाथ फेरा। मिट्टी की दीवारों में भूसे के छोटे छोटे रेशे चमक रहे थे। शिवा ने सोचा, क्या घर भी दुख महसूस करते हैं? क्या उन्हें भी चोट लगती है जब कोई उन्हें छोड़कर चला जाता है? फिर उसने खुद ही जवाब दिया, शायद हाँ, और शायद इस घर को भी मेरे लौटने का उतना ही इंतजार था जितना मुझे खुद का। वो जमीन पर बैठ गया, पीठ दीवार से लगाई और आंखें बंद कर लीं। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके भीतर एक नया विचार जन्म ले रहा है, एक ऐसा विचार जिसे वो अब तक पहचानना ही नहीं चाहता था। ये घर सिर्फ उसकी पनाह नहीं था, ये उसका सच था, उसका अतीत, उसका वर्तमान और शायद उसका भविष्य भी। शिवा के मन में पुरानी बातें उभरने लगीं, गलतियां, पछतावे, टूटे रिश्ते, छूटे लोग और वे सारे पल जो उसने कभी सही से महसूस ही नहीं किए थे। हमेशा दौड़ता रहा, हमेशा भागता रहा, हमेशा खुद को साबित करने में लगा रहा। पर आज इस शांत घर में बैठकर उसे महसूस हुआ कि इंसान का सबसे बड़ा संघर्ष दुनिया से नहीं, अपने ही मन से होता है। और जब मन थक जाता है तब घर ही उसका इकलौता सहारा बनता है। अचानक उसे लगा कि उसे रोना चाहिए, लेकिन नहीं, इस बार उसकी आंखों में आंसू नहीं आए। इस बार उसने रोए बिना ही दर्द को स्वीकार कर लिया, और ये शायद किसी भी आंसू से ज्यादा गहरा इलाज था। वो उठ खड़ा हुआ और घर की सफाई करने लगा। जैसे वो दीवारों को साफ कर रहा हो, वैसे ही वो अपने भीतर के बोझ को मिटा रहा था। उसने लकड़ी के पुराने बक्से को खोला, जिसमें कुछ यादें थीं, दादी की पुरानी रजाई, बचपन का टूटा खिलौना और एक छोटा सा कपड़ा जिसमें दादी ने एक बार उसका नाम कढ़ाई किया था। वो कपड़ा हाथ में लेते ही उसका गला भर आया। कभी कभी सबसे छोटे सामान में जिंदगी की सबसे बड़ी बातें छुपी होती हैं। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, वैसे वैसे घर में हल्की सी हलचल बढ़ने लगी। हवा चल रही थी, पत्तियां सरसराती थीं और कहीं दूर से बच्चों की हंसी सुनाई दे रही थी। लेकिन असली हलचल शिवा के भीतर हो रही थी। उसे लग रहा था मानो वो किसी नई शुरुआत के दरवाजे पर खड़ा है। नहीं, कदम नहीं बढ़ा रहा, बस खड़ा है, लेकिन पहली बार बिना डर के। उसने महसूस किया कि हर इंसान के जीवन में एक ऐसा पल आता है जब उसकी चुप्पी उसे सिखाती है कि आगे कहाँ जाना है। आज वो पल शिवा की जिंदगी में आया था, और फिर उसने धीरे से कहा, अब आगे बढ़ने का समय है, लेकिन इस बार बिना भागे, इस बार घर को साथ लेकर। ये वाक्य उसके भीतर कहीं बहुत गहराई तक उतर गया, और उसी पल उसे समझ आ गया कि नींद सिर्फ शरीर को नहीं, नींद आत्मा को भी चाहिए होती है। और आज पहली बार उसकी आत्मा भी थोड़ी देर के लिए सो गई थी, शांत, संतुलित और संतुष्ट। शाम धीरे धीरे फैल रही थी। आसमान हल्के केसरिया रंग में बदल चुका था और सूरज की वो आखिरी खूबसूरत लाली भूसे के घर की दीवारों पर ऐसे गिर रही थी जैसे किसी ने उसे प्रेम से सहलाया हो। शिवा बाहर खड़ा इस दृश्य को देख रहा था। कुछ दिनों पहले तक उसके लिए ये सब सिर्फ दृश्य था, एक पेंटिंग, एक तस्वीर, एक चीज जिसे देखा जा सकता था लेकिन महसूस नहीं किया जा सकता था। लेकिन अब उसे लग रहा था कि हर रंग उससे बात कर रहा है, हर हवा का झोंका उसके कंधों से कुछ बोझ उठाकर ले जा रहा है।
धीमे धीमे उसके भीतर एक सवाल उठने लगा, अब आगे क्या? कभी कभी यही सवाल आदमी को सबसे ज्यादा डराता है, क्योंकि आगे क्या में अनगिनत संभावनाएं भी होती हैं और अनगिनत अनिश्चितताएं भी। शिवा ने महसूस किया कि वो इतने समय तक इस सवाल से भागता रहा कि अब जब वो उसके सामने खड़ा था तो उसे ये भी नहीं पता कि जवाब तलाशने की शुरुआत कहाँ से की जाए। वो बैठ गया, मिट्टी पर दोनों हाथ टिकाए। मिट्टी का ठंडापन उसकी हथेलियों में उतरकर उसके दिल तक पहुंच रहा था। उसे वो दिन याद आया जब वो पहली बार अपने सपनों को पूरा करने शहर गया था। वो उत्साह, वो चमक, वो उम्मीद, सब कितना मासूम था, लेकिन उसी मासूमियत को दुनिया ने कितनी बेरहमी से कुचल दिया। शायद इसलिए वो इतने सालों बाद इस छोटी सी जगह में लौट आया, क्योंकि सपनों की चमक कहीं खो गई थी और दिल की थकान बढ़ती गई थी। लेकिन आज उसके भीतर कुछ बदल रहा था। उसने महसूस किया कि घर ने सिर्फ उसे सुकून नहीं दिया, घर ने उसे दिशा दी है। अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और आंगन में रखा एक छोटा सा मिट्टी का कटोरा उलट गया। शिवा उसे उठाने गया और जैसे ही उसने कटोरा सीधा किया, उसके भीतर एक छोटा सा विचार चमका। हर चीज उलटने पर टूटती नहीं, कुछ चीजें फिर से खड़ी की जा सकती हैं। ये विचार छोटा था पर गहरा भी था। उसे याद आया कि कितनी बार उसने खुद को टूटा हुआ समझकर छोड़ दिया था, कितनी बार उसने सोचा कि वो फिर से खड़ा नहीं हो सकता। पर अब जब वो खुद अपने ही हाथों से एक कटोरे को सीधा कर सकता है, तो शायद वो अपनी जिंदगी को भी सीधा कर सकता है। वो आंगन से उठकर घर के अंदर चला गया। वहां लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा पड़ा था, बिल्कुल वही लकड़ी जिससे उसका बचपन का खिलौना बना था। उसने उसे उठाया और हाथ में घुमाते हुए सोचा, शायद शुरुआत यहीं से होनी चाहिए, छोटे कामों से। लोग अक्सर सोचते हैं कि जिंदगी बदलने के लिए कोई बड़ा फैसला चाहिए, कोई बड़ा कदम चाहिए, लेकिन शिवा को महसूस हुआ कि असल बदलाव बहुत छोटे छोटे पलों में शुरू होता है। जैसे किसी घर लौटना, किसी दीवार को साफ करना, किसी कटोरे को उठाना या खुद के टूटे हुए मन को स्वीकार करना। शुरुआत वहीं होती है जहां दिल सबसे शांत हो, और उसका दिल इस समय यहीं शांत था। वो बाहर निकलकर पेड़ के नीचे बैठ गया। नीम की पत्तियों ने उसके सिर पर छाया कर दी थी। हवा उसके बालों में हल्का सा खेल रही थी और उसी हवा में उसे लगा कि दादी की आवाज कहीं अंदर से आ रही हो। रास्ता वही चुन जिस पर चलते हुए मन थक न जाए। ये बात उसके भीतर सीधे उतर गई। वो समझ गया कि जिंदगी में दो तरह के रास्ते होते हैं, एक वो जो लोग दिखाते हैं और दूसरा वो जो दिल दिखाता है। और उसने तमाम उम्र लोगों के बताए हुए रास्तों पर ही चलने की कोशिश की थी। शायद अब समय दिल की बात मानने का था। धीरे धीरे आसमान में तारे उभरने लगे, एक एक कर, जैसे किसी ने काली चादर पर मोती टाक दिए हों। शिवा ने आसमान की ओर देखा और एक गहरी सांस ली। फिर उसे लगा कि यह आसमान हमेशा बड़ा नहीं होता, हमारे डर ही उसे बड़ा बना देते हैं। आज उसके भीतर पहला डर गिर चुका था, पहला बोझ उतर चुका था, पहला सफर शुरू हो चुका था। एक ऐसा सफर जो कहीं बाहर नहीं बल्कि उसके भीतर जा रहा था। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसका दिल अब उससे बोल रहा है, धीरे, शांत, पर बिल्कुल साफ शब्दों में, चल, मैं तेरे साथ हूं। उस रात वो बिना किसी चिंता के, बिना किसी भारीपन के मिट्टी पर लेट गया और आकाश की ओर देखते हुए उसने खुद से कहा, अब मैं खोया हुआ नहीं हूं, मैं बस लौट रहा हूं। उसके भीतर इतनी गहरी शांति उतर रही थी कि नींद खुद ब खुद उसकी आंखों पर आ बसी, जैसे रात कह रही हो, अब सो जा, आगे का रास्ता सुबह बताएगी। रात गहराने लगी थी, लेकिन उस पुराने घर की खामोशी पहले जैसी नहीं रह गई थी। अब उसमें एक अजीब सा कंपन था, जैसे दीवारें खुद किसी अनजानी बेचैनी में सांस ले रही हों। बाहर आंगन में हवा बिल्कुल हल्की थी, लेकिन भीतर कमरे का वातावरण बिना किसी कारण भारी होता जा रहा था। ऐसा लगता था मानो घर अपनी किसी छुपी हुई पीड़ा को कह देना चाहता हो, पर शब्दों के बिना ही तड़प रहा हो। गांव में हर कोई अब ये मानने लगा था कि घर में कोई न कोई अनकहा राज जिंदा है, लेकिन हर कोई अपने डर को इतना मजबूत पकड़कर बैठा था कि उस घर की दहलीज तक जाना भी किसी सजा जैसा लगता था। फिर भी जैसे किसी अदृश्य खिंचाव ने गांव के कुछ लोगों को उस दिशा में धकेल दिया हो। रात होने पर 3 आदमी दूर खड़े होकर घर को निहारते रहे, एक बूढ़ा, एक जवान और एक ऐसा व्यक्ति जो खुद नहीं जानता था कि वो क्या तलाश रहा है। लेकिन किसी में हिम्मत न हुई कि भीतर जाकर इस रहस्य की गांठ को खोले। उधर घर के भीतर वो पुरानी टूटी खिड़की हवा के हल्के स्पर्श से धीरे धीरे हिल रही थी। खिड़की से छनती चांदनी दीवार की उस लंबी सूखी दरार पर पड़ रही थी, जो पिछले कुछ समय से जैसे जीवित हो उठी थी। उसे देखते ही लगता था कि दरार सिर्फ ईंटों का टूटना नहीं, बल्कि किसी पुराने दर्द का रिसाव है जो सालों से दबा पड़ा था।
दीवार की उस दरार में अब शाम की तुलना में कहीं ज्यादा गहराई नजर आने लगी थी। और अजीब बात यह थी कि जैसे जैसे रात बीत रही थी, दरार खुद ब खुद फैलती जा रही थी। इतनी धीमी कि इंसानी आंख पकड़ न पाए, लेकिन इतनी साफ कि अगले ही पल कोई भी सोच में पड़ जाए। कमरे के कोने में रखे लकड़ी के संदूक के पास जमी धूल अचानक हल्की सी हिली, जैसे किसी ने अपने अदृश्य कदमों से उसे छुआ हो। घर में किसी की मौजूदगी का संकेत पहले भी कई बार महसूस हुआ था, लेकिन आज उस एहसास में एक भय नहीं बल्कि एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई कुछ कहना चाहता है, कोई बहुत जरूरी, बहुत पुराना सच। धीरे धीरे कमरे में तापमान गिरता गया। हवा ठंडी नहीं बल्कि बोझिल महसूस होने लगी। ऐसा लगता था जैसे किसी ने कमरे की सारी सांसें चुरा ली हों। तभी दीवार के पार से एक बेहद धीमी, लगभग खोई हुई आवाज उभरी। कोई इंसान हो ऐसा नहीं लगता था। आवाज इतनी हल्की थी कि अगर घर बिल्कुल शांत न होता तो शायद कोई सुन भी न पाता। वो आवाज ऐन उसी दरार से आ रही थी, एक ऐसी कराह जैसी कि सैकड़ों साल से दबा कोई दुख अपने ही बोझ तले टूट रहा हो। और उसी पल दीवार पर टंगी वो पुरानी लकड़ी की घड़ी अपने आप हिलने लगी। उसकी पेंडुलम कई सालों से रुकी हुई थी, पर आज जैसे किसी अनजानी शक्ति ने उसे फिर से झूला दिया हो। टिक टिक की आवाज नहीं आई, लेकिन उसकी हलचल ने कमरे के हर कोने को जगा दिया। जैसे ही घड़ी हिली, कमरे में रखी पुरानी वसीयत, हाँ वही अधूरी वसीयत, अपने आप थोड़ी सी खुल गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके पन्ने को छुआ हो, लेकिन वहां कोई था ही नहीं। और फिर अचानक हवा में एक बदली हुई खुशबू फैलने लगी, न धूप की न चंदन की, बल्कि किसी गीली मिट्टी जैसी, जैसे ताज़ा खोदी गई जमीन की। ये खुशबू बिल्कुल अचानक आई थी, लेकिन उसके आने का मतलब किसी को समझ नहीं आ सकता था। पर सच इतना था कि ये घर अब अपने अंतिम रहस्य के दरवाजे तक पहुंच चुका था। बाहर खड़े तीनों लोग अब और बेचैन हो चुके थे। जवान लड़का डर के बावजूद एक कदम आगे बढ़ा, पर बूढ़े ने उसका हाथ पकड़ लिया। मत जा, उसने धीमे से कहा। आज घर जाग रहा है, और जब घर जागता है तो वो अपने सच को किसी से छुपा कर नहीं रखता। अंदर दीवार की दरार ने फिर से हल्का सा कंपन किया, बिल्कुल वैसा ही जैसे किसी दबी हुई आवाज के गले में वर्षों बाद पहली बार कोई शब्द फूटते हों। और अचानक एक क्षण के लिए सारा घर मानो थम गया। हवा रुक गई, आवाजें गायब हो गईं, घड़ी ने भी हिलना बंद कर दिया। फिर बस एक हल्की, बहुत हल्की पर बेहद साफ आवाज उभरी, सुनो। बस एक शब्द, लेकिन ये शब्द इतना गहरा था कि पूरे घर की नींव जैसे एक पल को कांप उठी। और ये शब्द कहीं बाहर से नहीं आया था, वो उसी दरार के भीतर से था। रात अब और लंबी होने वाली थी, और इस घर का सच अब बिल्कुल करीब था, इतना करीब कि अगले ही क्षण किसी की दुनिया बदल सकती थी। रात अपनी पूरी खामोशी में डूबी हुई थी, पर उस पुराने घर की खिड़कियों और दीवारों में कुछ ऐसा चल रहा था जो किसी भी आम इंसान की समझ से बाहर था। पिछले हिस्से में सुनी गई उस एक ही आवाज, सुनो, ने पूरे माहौल को किसी अनदेखे तनाव से भर दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे घर के भीतर सदियों से दबी कोई कहानी अब खुद को कहे बिना रुकने वाली नहीं। कमरे में चांदनी खिड़की से छनकर फर्श पर फैल गई थी, पर यह चांदनी आज अजीब तरह से ठंडी लग रही थी। दीवार की उस चिरचिरी दरार पर पड़ती चांदनी में एक हल्की सी चमक उभर आई थी, जैसे उस दरार के भीतर कोई हलचल हो, कोई छाया, कोई आकार, लेकिन इतना अस्पष्ट कि समझ में न आए, फिर भी इतना साफ कि डर जरूर पैदा कर दे। संदूक के पास की धूल फिर से धीरे धीरे हिली। इस बार वो सिर्फ हिली नहीं, मानो किसी ने वहां बैठकर सांस ली हो। हवा में अचानक एक भारीपन फैल गया, ऐसा एहसास मानो कमरा किसी अनचाही उपस्थिति से भर रहा हो। फिर वही आवाज, बहुत धीमी, पर इस बार थोड़ा लंबा और साफ, क्यों? नहीं सुना। अब आवाज में पहले जैसी थरथराहट नहीं थी, उसमें एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे बोलने वाला बहुत लंबा इंतजार कर चुका हो। बाहर खड़े तीनों लोगों ने भी घर के भीतर की इस हलचल को महसूस कर लिया था। बूढ़ा आदमी अपने कांपते हाथों को अपनी धोती में दबाकर शांत रहने की कोशिश कर रहा था, पर उम्र के बावजूद वो सबसे ज्यादा समझ रखता था। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से फुसफुसाया, वो जाग चुका है। जवान लड़के ने कांपती आवाज में पूछा, कौन? लेकिन बूढ़े ने उसका जवाब नहीं दिया, शायद देना भी नहीं चाहता था, क्योंकि नाम लेने से ही कोई अनहोनी बोल उठे ऐसा उसे लगता था। वहीं घर के अंदर वो पुरानी अधूरी वसीयत मेज पर अपने आप थोड़ा और खुल गई। हवा बिल्कुल स्थिर थी, कोई हाथ नहीं था, फिर भी पन्ना धीरे धीरे सरकता गया, जैसे किसी ने उंगली से उसे खींचा हो।
पन्ने के किनारे हल्की रोशनी में कुछ पुराने शब्द दिखने लगे, लेकिन इतने भीगे कि पढ़ना मुश्किल था। कमरे का तापमान और गिरता गया। अब दीवार की दरार के आसपास की ईंटें ठंडी नहीं बल्कि नम महसूस होने लगीं, जैसे उस दरार के भीतर मिट्टी गीली हो। और तभी उस नम जगह से मिट्टी की हल्की खुशबू के साथ एक और आवाज उभरी, इस बार और भी साफ और भी भारी। मैंने छुपाया नहीं था। ये शब्द ऐसे थे जैसे कोई अपना बचाव कर रहा हो, कोई अपनी बेगुनाही सिद्ध करने की कोशिश कर रहा हो। आवाज में दर्द था, लेकिन एक अनकहा दुख भी, ऐसा दुख जो गुस्सा भी था और पछतावा भी। संदूक के पास रखी पीतल की दीपक की कटोरी अचानक हल्की सी हिली। उसकी खनक इतनी साफ थी कि लगे जैसे किसी ने जानबूझकर उसे छुआ हो। इस आवाज के साथ कमरे में जमे अजीब तनाव ने अचानक एक और मोड़ लिया। दीवार की दरार में अब एक चमकती लकीर दिखाई देने लगी, जैसे किसी अंदरूनी रोशनी से भरी हो। कमरा कुछ सेकंड के लिए हल्का जगमगा उठा, फिर रोशनी गायब हो गई। लेकिन उस एक पल में लगा कि दरार के भीतर कोई आकृति थी, कोई इंसानी चेहरा, जो पल भर में फिर गायब हो गया। बाहर मीठी हवा चलने लगी, लेकिन अंदर का वातावरण अब और भी गाढ़ा हो चुका था। ऐसा लगता था जैसे घर अब सिर्फ सांस ही नहीं ले रहा, वो बोल भी रहा था, और वो चाहता था कि उसकी हर बात सुनी जाए। तभी अचानक पुरानी लकड़ी की घड़ी के भीतर से एक जोरदार टक की आवाज आई। घड़ी वर्षों से बंद थी, लेकिन आज की आवाज किसी साधारण झटके की नहीं थी। इसमें एक ताकत थी, जैसे किसी ने अंदर से मुक्का मारा हो। और उसी क्षण दरार ने एक अजीब सी गूंज निकाली, एक ऐसी ध्वनि जिसे किसी ने सुना तो नहीं, पर महसूस हर किसी ने किया। जैसे दीवार के आर पार कोई भारी चीज हिली हो, कोई बड़ा सच अपनी कैद से टूटने की कोशिश कर रहा हो। उसके तुरंत बाद घर में पहली बार एक बेहद हल्की पर बिल्कुल मानवीय सिसकी सुनाई दी। मुझे बाहर आने दो। इतना धीमा कि शायद कोई इसे कल्पना समझ ले, इतना वास्तविक कि कोई इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता था। बाहर खड़े बूढ़े आदमी ने कांपते हुए अपने हाथ जोड़े। शायद आज वो अपने सच को खुद उजागर करेगा, उसने कहा। घर अब सिर्फ पुराना नहीं रहा था, वो एक साक्षी बन चुका था, एक ऐसे अपराध का, एक ऐसे दर्द का, एक ऐसी अधूरी कहानी का जो अब खुद अपने शब्दों में सामने आने वाली थी। और ये तो बस शुरुआत थी। रात और गहरी हो चुकी थी, लेकिन घर की खामोशी अब किसी भी शांत रात जैसी नहीं थी। वो भीतर से धड़क रही थी, जैसे उसमें कोई दिल छुपा हो जो लंबे समय बाद पहली बार धड़का हो। दीवार की दरार अब सिर्फ एक दरार नहीं लग रही थी, वो किसी रास्ते की तरह दिखाई दे रही थी, किसी ऐसे रास्ते की जो सीधे एक अनदेखे अतीत में उतरता था। कमरे में पड़ी अधूरी वसीयत धीरे धीरे और खुलती जा रही थी, बिना हवा के, बिना किसी हाथ के, बस ऐसे जैसे खुद उसमें छुपे शब्द आज बाहर आने को बेचैन हों। लैंप की मध्यम रोशनी पन्ने के किनारों पर पड़ रही थी और उन दागों को उजागर कर रही थी जो शायद पुराने आंसुओं की नमी से बने थे। दीवार के पास खड़े लड़के ने हिम्मत करके दरार पर उंगली रखी। उंगली लगते ही उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो ठंडी नहीं बल्कि हल्की सी गर्म थी, जैसे कोई दूसरी तरफ से खड़ा होकर इधर से ही इस दीवार को छू रहा हो। लड़का घबरा गया। ये गर्म क्यों है? बूढ़े आदमी ने भारी सांस लेते हुए कहा, क्योंकि वहां कोई है, कोई जो गया नहीं, कोई जिसने इस घर को छोड़ा ही नहीं। लड़के की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। अचानक दरार के भीतर से वही आवाज फिर उभरी, इस बार साफ, इस बार गहरी, इस बार बिल्कुल किसी इंसान की तरह। मैंने चुप रहने की कसम नहीं खाई थी। और इसके साथ दरार के भीतर से हल्की सी रोशनी फैलने लगी। वो रोशनी पीलापन लिए थी, जैसे पुरानी यादों की। उसमें कोई चेहरा नहीं था, लेकिन एक मानवीय आकृति का आभास जरूर था, धुंधला सा, कांपता सा, जैसे हवा में किसी का आकार उभर रहा हो। अधूरी वसीयत का आखिरी पन्ना अचानक जमीन पर गिरा और पलटकर सीधा हो गया। उन फीके अक्षरों में एक नाम साफ उभर आया, एक ऐसा नाम जिसे देखकर बूढ़ा आदमी हक्का बक्का रह गया। उसके होंठ बमुश्किल हिले। ये उसका नाम है? लड़के ने पूछा। किसका? बूढ़े ने लड़खड़ाती आवाज में कहा, उस आदमी का जो इस घर का असली मालिक था और जिसकी मौत कभी साफ नहीं हुई, जिसे सबने हादसा कहा, पर असल में वो हादसा था ही नहीं। घर की दीवार जैसे एक सेकंड के लिए कांपी, फिर वही आवाज, अब और स्पष्ट, जैसे किसी बहुत पुराने दर्द को कहते कहते गला बैठ गया हो। मुझे गिराया नहीं गया था, मुझे धक्का दिया गया था।
लड़के और औरत के पैरों तले जमीन खिसक गई। बूढ़ा आदमी एकदम स्थिर हो गया, जैसे उसने यही सुना होने की उम्मीद की थी, लेकिन इसे मानने की हिम्मत नहीं थी। कमरे की हवा अचानक भारी हो गई, जैसे किसी ने वहां अपना पूरा शरीर खड़ा कर लिया हो। अधूरी वसीयत के दूसरे पन्ने पर एक जगह काला धब्बा उभरा, जो किसी धुली चुकी स्याही का नहीं बल्कि किसी सूखे खून का लगता था। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे बोलने लगा। वो आदमी अपनी सारी जमीन, अपनी फसलें, अपना सब कुछ किसी और के नाम लिखने जा रहा था, लेकिन वसीयत पूरी होने से पहले ही उसकी मौत हो गई। मौत नहीं, मौत कर दी गई। इस बार दीवार की दरार के भीतर से एक सीधी, बेहद गहरी सांस सुनाई दी। ऐसी सांस जैसी कोई लंबे समय से रोते रोते भरता है, थकान से, दुख से और अपने ही सच के बोझ से। और फिर उस आवाज ने पहली बार एक पूरा वाक्य बोला। मुझे अपने ही ने मार दिया था और उन्होंने मेरी वसीयत छुपा दी। कमरा एक पल के लिए बिल्कुल जड़ हो गया। बाहर हवा का झोंका आया, लेकिन अंदर हवा हिली भी नहीं, जैसे घर के भीतर समय थम गया हो। दीवार की दरार की रोशनी अब फैलकर जमीन तक पहुंच रही थी, और जमीन पर उस रोशनी की परछाई पूरी तरह किसी इंसान की शक्ल ले चुकी थी। वो आकृति, वो छाया, वो अनदेखा चेहरा, इन सब के बीच तीनों लोगों में एक ही बात समझ ली। अब सच बाहर आना शुरू हो चुका था। वो सच जो इतने सालों तक मिट्टी, लकड़ी, दरार और वसीयत में दबा पड़ा था, वो सच आज खुद अपनी कहानी कहने वाला था। और शायद ये सिर्फ शुरुआत थी, बाकी सब कुछ अभी आना बाकी था। कमरे की हवा अब बिल्कुल स्थिर थी, जैसे उसमें किसी ने अदृश्य हाथों से समय को थाम लिया हो। दीवार की दरार से निकलती हुई हल्की पीली रोशनी अब तेज होकर पूरे कमरे में फैलने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे घर अपने भीतर दबी हर परत, हर राज, हर दर्द को जोर से बाहर फेंक देना चाहता हो। लड़का, बूढ़ा आदमी और औरत तीनों रोशनी के सामने खड़े थे, पर किसी की हिम्मत नहीं थी कि एक कदम भी आगे बढ़े। आवाज अब सिर्फ सुनाई नहीं दे रही थी, वो महसूस भी हो रही थी, जैसे कोई दूसरी दुनिया का इंसान उनके बहुत करीब खड़ा हो, सांस ले रहा हो और बस अपना सच सुनाने को तैयार हो। अचानक दीवार के अंदर से एक गहरी, थकी हुई आवाज आई। तुम्हें मेरी आखिरी रात सुननी होगी। कमरा जैसे एकदम हल्का अंधेरा हो गया। रोशनी सिकुड़कर सिर्फ दरार के आसपास रहने लगी, और जैसे जैसे हल्का अंधेरा बढ़ता गया, वैसे वैसे उस आवाज में भाव बढ़ते गए। गुस्सा, दर्द, निराशा और एक अजीब सा अकेलापन। उस आखिरी रात की कहानी। आवाज बोली, उस रात मैं अकेला नहीं था। जिसको तुम हादसा कहते हो, वो असल में एक साजिश थी। बूढ़े आदमी की आंखें फैल गईं। लड़का आगे झुककर सुनने लगा। औरत ने घुटनों पर हाथ रखकर खुद को संभाला। आवाज जारी रही, वो मेरे सबसे करीब थे। वो जिन पर मैंने भरोसा किया, वो जिनके साथ मैंने ये घर बनाया, उसी ने मेरी जिंदगी छीन ली। दरार की रोशनी एकदम से जल उठी, जैसे किसी और खास पल के पात्र बनने वाली हो। मैं वसीयत पूरी करवाने जा रहा था, सब कुछ उस बच्चे के नाम, जिसने मुझे अपने पिता जैसा माना, अपनी जमीन के हर कण को अपना घर समझा। बूढ़े की सांसें तेज हो गईं, लड़के की रगें खिंच गईं। क्या ये कहानी सीधे उनसे जुड़ने वाली थी? आवाज फिर थरथराई, लेकिन किसी और को ये मंजूर नहीं था। उसे लगा कि अगर मेरी वसीयत पूरी हो गई तो उसके हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। लालच ने उसे पागल कर दिया था, और पागल इंसान इंसान नहीं रहता। कमरा कांप उठा, जैसे दीवारों को इस याद से दर्द हुआ हो। वो मुझे देख रहा था, छिपकर, वसीयत के पन्ने पलटते हुए। फिर अचानक, जब मैं मेज से उठकर खिड़की की तरफ गया, उसने मेरे पीछे से पकड़कर मुझे ऐसी ताकत से धक्का दिया कि मैं खुद समझ ही नहीं पाया। लड़के ने डर से अपना मुंह ढक लिया। आवाज भारी होती गई। मैं नीचे गिरा, लेकिन गिरते हुए भी उसकी आंखें देख ली थी मैंने। उन आंखों में पछतावा नहीं था, सिर्फ लालच था। वो भाग गया, मुझे वहीं छोड़कर, मुझे मरते हुए देखने के लिए। कमरा इतना शांत हो गया कि किसी की धड़कन की आवाज भी सुनी जा सकती थी। और फिर उसने वसीयत छुपा दी। दीवार को फिर से पलस्तर करवाया। सबको बता दिया कि मैं फिसलकर गिर गया। किसी ने सवाल नहीं किया, किसी ने सच जानने की कोशिश नहीं की। और अचानक
वो आवाज टूट गई, टूट कर रो पड़ी। मैं यहां अटक गया, उसी दीवार के अंदर फंस गया जहां उसने पलस्तर करवाया था। मेरा सच इसी मिट्टी में दबा रहा, मेरी सांसें इसी ईंट में अटकी रहीं। तीनों के शरीर में सिर से पैर तक झुरझुरी दौड़ गई। दीवार की दरार अचानक फैलने लगी, धीरे धीरे, जैसे खुद अपने अंदर का बोझ कम कर रही हो। ईंटों के बीच से मिट्टी गिरने लगी। कमरे में हल्की हल्की आवाज आई, टुक टुक टुक, जैसे कोई अंदर से दीवार को ठोक रहा हो। और तभी एक चमकदार आकार दरार से बाहर आने लगा। पूरा इंसान नहीं, लेकिन एक आकृति, नीली पीली रोशनी से बनी हुई, धुंधली, थकी हुई, लेकिन बिल्कुल इंसानी शक्ल वाली। आवाज अब सामने से ही आई। वो यहां नहीं है, लेकिन उसका पाप अभी भी उसका पीछा कर रहा है। बूढ़ा आदमी घुटनों पर बैठ गया। उसकी आंखें नम थीं, उसका स्वर कांप रहा था। मैं उसके परिवार से हूं। अगर उसने पाप किया तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूं। मैं तैयार हूं, जो भी न्याय चाहिए। आकृति ने बहुत देर तक बूढ़े को देखा, फिर बोली, मैं तुम्हें दोष नहीं देता। पाप किसी एक का होता है, बोझ सबका नहीं। लड़के की आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हो रहा था कि इस घर के दर्द का बोझ कितना भारी था। रोशनी का आकार धीरे धीरे वसीयत की तरफ मुड़ा। एक पल में वसीयत के पुराने धब्बेदार पन्ने चमकने लगे और टेबल पर खुद ब खुद 2 शब्द लिखे गए, सच पूरा। दीवार फिर हिलने लगी और कुछ ही पलों में जोर की आवाज के साथ पुरानी दरार पूरी तरह टूट गई। अंदर जमी वो सड़ी हुई मिट्टी और ईंटें बाहर गिरने लगीं। और जैसे ही दरार पूरी खुली, वो आकृति धीरे धीरे गायब होने लगी। उसका आखिरी वाक्य कमरे में गूंजता रहा, अब मैं मुक्त हूं। तुम्हारे साहस ने मेरी कैद खोल दी। घर अब बोझ से आजाद है। तुम सब अपना जीवन बिना डर, बिना पाप की छाया के आगे बढ़ाओ। और फिर रोशनी बुझ गई। कमरा बिल्कुल शांत हो गया। घर ने एक लंबी भारी सांस ली, जैसे सदियों का डर और दुख आखिर उतर गया हो। बूढ़ा आदमी रोने लगा। लड़के और औरत ने उसे संभाला। तीनों ने उस टूटी दीवार को देखा। अब वो दीवार सिर्फ ईंटों की थी, किसी आत्मा की नहीं। सच बाहर आ चुका था, न्याय पूरा हो चुका था, घर आखिरकार मुक्त हो चुका था। और उस शांत रात में पहली बार तीनों ने महसूस किया, डर असल में किसी आत्मा से नहीं, छुपे हुए सच से होता है।